हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग, कढ़ाई वाले सूट की। और आज का सूट बनाएंगे हम 36 साइज का। तो देखिए, सूट को इस तरीके से कढ़ाई के बीचों बीच से फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा गला है बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड करना है, जो कि गला आड़ा टेढ़ा ना हो। कटिंग होने के बाद हमारी कढ़ाई सेट बिल्कुल बीचों बीच आए। अब यहाँ पर गले को अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए, इस तरीके से देखते हुए कि बीचों बीच से हमने फोल्ड किया है। देखिए, मुड्ढे के साइड जो ऊपर जो हमारे गले होते हैं उनको भी सेट कर लेना है अच्छे से। अब देखेंगे गले की हमें लंबाई कितनी रखनी है। तो गले की लंबाई हमें तैयार चाहिए 6.5। तो यहाँ पर हम आधा इंच फालतू ले लेंगे कढ़ाई से ऊपर। तो 6.5 हमारा बन के तैयार हो जाएगा। 7 इंच पर कटिंग कर लेंगे हम। फालतू कपड़ा कट करके हटा देंगे। नीचे टेप रखेंगे। देखिए, 7 इंच बिल्कुल परफेक्ट बचा है हमारा कपड़ा। आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई है 3.5, तो हमें चाहिए 2.5 इंच। और गले के किनारे किनारे हमें कपड़ा नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, देखिए 2.5 इंच गले पे निशान लगाना है इस तरीके से। तो जो फालतू कपड़ा है उस पे इस तरीके से प्लेट डाल देंगे गले के। ये देखिए, इस तरीके से गले के बीचों बीच एक प्लेट डालनी है हमें 1 इंच की, क्योंकि 3.5 इंच चौड़ाई है और 2.5 इंच गला चाहिए हमें। तो 1 इंच बचा जिसकी हम प्लेट डाल देंगे बीच में। तो हमारा 2.5 इंच गला बनके तैयार हो जाएगा। और फालतू कपड़ा भी नहीं बचेगा। जो गले की किनारे की कढ़ाई के साइड साइड जो बच्चा है वो अच्छा नहीं लगता है। अब 5.5 रखेंगे मुड्डे और 6 इंच रखेंगे आर्म होल, जो कि एकदम परफेक्ट हमारा सूट बनके तैयार होगा। और पीछे हमारा गला है 7 इंच। उसी हिसाब से हम मुड्डे रख रहे हैं और इस तरीके से निशान लगा देंगे फट्टी से। ये देखिए, इस तरीके से गोलाई दे देंगे आधा इंच पर। देखिए, इस तरीके से फ्रंट आर्म होल में 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 9 9 18, 18 18 हुआ 36। अब इस तरीके से रखेंगे इंची टेप। और 14 इंच पर हिप पर और 7 इंच पर कमर पर निशान लगाना है इस तरीके से। यहाँ पर हम प्लेट भी डालेंगे सूट में। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हम ये देखिए, इस तरीके से 8 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं कमर पर। और हमारी हिप पर मार्किंग की है 9 इंच पर। हिप को भी एक बार जरूर देखना चाहिए कि कितनी हमारी हिप है। इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब देखते हैं सूट की लंबाई। तो लंबाई हम रखेंगे 30 इंच। और 3 इंच इसमें लेंगे एक्स्ट्रा नीचे फोल्डिंग के लिए। इस हम शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं फर्सी सलवार के ऊपर, तो इसलिए छोटी कुर्ती है ये। और इस तरीके से अपने सूट के पल्ले भी ले लेने हैं। ऊपर से अब मार्किंग करेंगे 10.5 पर और यहाँ से मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। ये हम प्लेट के निशान लगा रहे हैं। और प्लेट की लंबाई रखेंगे 7 इंच। ये इस तरीके से, ये देखिए प्लेट के बीचों बीच निशान लगाना है। 7 का आधा हुआ 3.5, 3.5 पर मार्किंग करेंगे। और इस तरीके से देखिए प्लेट में शेप दे देंगे। कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले 1 इंच से, सॉरी 1.5 इंच से 2 इंच तक हम मार्जिन ले सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं। हम यहाँ भी 2 इंच मार्जिन ले रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा सूट का कट के तैयार हो गया है। इस तरीके से कट लगा देंगे 3 जगह। अब इसी जो हमने फ्रंट पार्ट किया है इसी पार्ट की हेल्प से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। इस तरीके से रख लेंगे। देखिए, अच्छे सेट करके फ्रंट पार्ट उठाएंगे और उसको इस कपड़े पर इस तरीके से रख लेंगे सेट करते हुए अच्छे से। देखिए, कपड़ा फालतू नहीं निकलना चाहिए ना कम रहना चाहिए। ये देखिए, अच्छे से सेट कर लेंगे कपड़े को। और आर्म होल के लिए निशान लगाना है इस तरीके से 2 इंच पर। ये बैक आर्म होल के हम निशान लगा रहे हैं। ये नॉर्मल सूट में इस तरीके से निशान लगाते हैं। देखिए, इस तरीके से अब हो गया। अब यहाँ पर हमने जो 1 इंच, ये देखिए गला जो हमने
प्लेट के लिए निशान लगाया था उसको हम इस तरीके से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। तब हम बैक आर्म होल पर निशान लगाना है, क्योंकि जो हम प्लेट डालेंगे वो प्लेट तो कट के निकल जाएगी ना सूट से, तो ये फालतू है प्लेट। देखिए इस तरीके से 2 इंच निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से मार्किंग करने हैं बैक आर्म होल पर। अब कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखेंगे स्लिप कटिंग। तो स्लिप कटिंग के लिए थोड़ा कपड़ा कम है, पर इसमें हम आगे के साइड जॉइंट लगाएंगे। थोड़ी सी पट्टी लगा लेंगे सलवार के कपड़े की डिजाइन बनाकर थोड़ा सा। अब इस तरीके से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए 4 पल्ले फोल्ड किया है हमने कपड़े में। यहाँ पर कम है और इस साइड ज़्यादा है, तो यहाँ से हम आर्म होल इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम 2 इंच की पट्टी लगाएंगे डिजाइन डाल के थोड़ा पट्टी में, वो भी हम आपको दिखाएंगे स्टिचिंग में। अब यहाँ पर रखेंगे 9 इंच। ये हमारा चौकोर डब्बा हो गया लगभग। कटिंग के हिसाब से यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरीके से खुले साइड से। ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से लगाएंगे 2 इंच पर मार्किंग। इस तरीके से गोलाई दे देंगे। 7 इंच हमारा तैयार आर्मूल है उसका बाजू का, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हो गया 9 इंच। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जितनी आपको अपनी बाजू की चौड़ाई है, आपकी गोलाई मोरी की बाजू की, उतनी आप रख सकते हैं। जैसे 5 इंच है तो इसमें 5 इंच तैयार है, तो इसमें 6, 7, 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं और 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कपड़े के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे स्लिप की। ये देखिए जैसे हमारे सूट की जो चेस्ट था वो 9 इंच था, तो उसी हिसाब से हमने बाजू की आर्मूल भी 9 इंच रखा है। ऐसे रख सकते हैं बाजू को, बाजू का आर्मूल कैसे, जैसे कभी गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। और इस तरीके से बाजू के आर्मूल की छटिंग कर लेंगे 1 इंच बाजू को पीछे करते हुए, जो हमने आपको दिखाया अभी। अब चलिए तो स्टिचिंग करते हैं, सूट की सिलाई करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस तरीके से मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया था सूट। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पहले सेट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से जो प्लेट है वो फ्रंट साइड ही डालनी है। पहले आपको एक बार फिर समझाते हैं। देखिए 2.5 इंच बच गया हमारा गला, 1 इंच एक्स्ट्रा है, उसकी हम प्लेट डालेंगे अभी। ये देखिए अगर हम इस तरीके से बनाते गला तो कितना बेकार लगता, अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए इस तरीके से तिरछी प्लेट डाल देंगे। ये देखिए जहाँ तक कढ़ाई है वहां तक सिलाई लगानी है प्लेट पर। थोड़ा सीधा कर लेते हैं, तिरछा लग रहा है थोड़ा सा। इसको ओपन करते हैं। ये देखिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अब कितना अच्छा गला बनेगा हमारा। बिल्कुल कढ़ाई के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ नेक बन के तैयार होगा। कपड़ा लेंगे चकोर जितने पे हमारा गला सेट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए उल्टा गला रखना है कपड़े के ऊपर। ये देखिए कढ़ाई के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। सिलाई अच्छे से लगानी है। देखिए एकदम बराबर सार करके, जिससे कि गले में फिनिशिंग आए। तो बिना बुकरम के कितना इजी बन के गला हमारा तैयार होगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। बिना बुकरम के भी गला बहुत अच्छा बनता है। ये लग गई सिलाई बिल्कुल गोल। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से बीच में से कपड़ा कट करके निकाल देंगे।
जो हमने थोड़ा सा मार्जिन जो दिया है, जो मार्जिन थोड़ा हमारा चौड़ा रह गया है, तो ये हमने ये छोटे छोटे कट लगा रहे हैं। यहाँ पर जो मार्जिन है हमारा थोड़ा चौड़ा है, वो हमने इसलिए चौड़ा लिया है क्योंकि जो गले की किनारी जो बनेगी वो मोटी बन के तैयार होगी, तो इसमें बुकरम का मतलब बुकरम की कमी नहीं रह जाएगी, इसलिए। और यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और जो फालतू कपड़ा है उसको कट करके हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर नेक को इस तरीके से तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। गले का कपड़ा जो है आराम से अच्छे से सेट करके फोल्ड करना है। आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। जैसे हमने कभी कपड़ा लगाया था चकोर, उस चकोर कपड़े पर आप पेपर पेस्टिंग लगाकर सिलाई लगा सकते थे, पर यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि कपड़ा ही बहुत मोटा बन के तैयार होगा और नेक में भी कढ़ाई है चार तरफ, इसलिए। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आई होप आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा गला बनाने का। अगर आपके कस्टमर की मांग है कि आप इसमें बुकरम या पेपर पेस्टिंग लगाएं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चकोर कपड़े के ऊपर रख के पेपर पेस्टिंग जब सिलाई लगाएं तो वो भी हो जाएगा पूरा। आप प्लेट प्लेट में सिलाई लगा देते हैं फ्रंट पार्ट में। देखिए इस तरीके से। प्लेट डल चुकी है। अब बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट का गला तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट के गले की लंबाई लेंगे 7 इंच, इस तरीके से निशान लगा देंगे। और चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। एक बार इंची टेप से मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। और 2.5 इंच पे कटिंग नहीं करना है, एक सूत या 2 सूत बैक करते हुए कटिंग करना है। नीचे रखना 2.5 इंच, ऊपर रखना है सवा, मतलब हाँ 2.25 इंच रखना है ऊपर साइड। उस तरीके से चौड़ाई है, मतलब इस तरीके से गोलाई दे देंगे। आप चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि इसमें अभी सिलाई में भी मार्जिन जाएगा, इसलिए जब सिलाई में मार्जिन जाएगा गले में, तो तैयार गला हमारा 2.5 इंच पे पहुंच जाएगा। क्योंकि जो फ्रंट पार्ट था वो हमारा 2.5 इंच है, और ये भी हमारा फ्रंट पार्ट का नेक, और ये भी हमारा 2.5 इंच पहुंच जाएगा, मतलब 2.5 इंच तैयार हो जाएगा चौड़ाई गले की। 2.5 हो गया 5। अब तिरछी पट्टी कट करेंगे इस तरीके से। पट्टी की चौड़ाई रखनी है हमको 1.5 इंच। आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि फालतू कपड़ा कट करके निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और इस तरीके से देखिए सिलाई लगानी है, पट्टी को जॉइंट इस तरीके से करना है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी जॉइंट हो चुकी है। अब इसको गले में लगाते हैं। एक पैर की सिलाई देते हुए गले में पट्टी को लगाना है। ध्यान रखिए कि गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्के हाथों से पट्टी अटैच करनी है गले में। ये देखिए इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगाते हुए। और यहाँ पर हम गले में पाइपिंग निकालेंगे, क्योंकि मैचिंग का कपड़ा है इसलिए अच्छी लगेगी पाइपिंग। इस तरीके से निशानी बना दी हमने, मतलब नाखून से किनारे में नाखून लगा देना है, जिससे कि फिनिशिंग बनी रहे। इस तरीके से पाइपिंग निकालनी है हमको, और उसके लिए देखिए ½ इंच की पट्टी इस तरीके से बैक फोल्ड करना है।
ये देखिए आधा इंच, लगभग आधा इंच है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पट्टी को। ये बहुत फिनिशिंग के साथ पट्टी लग के तैयार हो जाती है बैक पार्ट में, और उसमें पाइपिंग बहुत 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 सुंदर बन के तैयार होगी। आप अपने जब ब्लाउज बनाए तो ब्लाउज में इस तरीके से पट्टी निकाल, मतलब पाइपिंग निकाल सकते हैं, और इस तरीके से जो फालतू कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे, तब जाके फिनिशिंग आएगी पाइपिंग में। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रेडी है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, आप आपको जितनी पाइपिंग चौड़ी चाहिए उतनी आप पाइपिंग चौड़ी निकाल सकते हैं, पर ज्यादा चौड़ी पाइपिंग अच्छी नहीं लगती है। 2 सूत या 1 सूत की पाइपिंग निकालें तो एकदम सुंदर लुक आएगा, फिनिशिंग भी आएगी। और जो बीच की सिलाई है, बीच की सिलाई में सिलाई लगानी है पाइपिंग निकालते हुए। देखिए फाइनल लुक देखिए, ये देखिए सिलाई भी नहीं दिख रही कहाँ सिलाई लगाई है। और ये देखिए बैक साइड भी। अब सूट के फिटिंग पे हमने निशान, मतलब सिलाई लगा दी है निशान लगाकर। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको थोड़ा सा मेन मेन पार्ट दिखा रहे हैं सूट की स्टिचिंग के। सिलाई में फिटिंग तो आप लगा सकते हैं, मतलब फिटिंग में सिलाई तो आप लगा सकते हैं, उल्टा बोल दिया, सॉरी। अब चौक पे पट्टी लगाने के लिए हम देखिए 2 इंच चौड़ा पट्टी ली है, और लंबाई अपने चौक के अनुसार ले लेंगे। उसके इस तरीके से पट्टी हमने फोल्ड कर ली है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से चौक पर पट्टी रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, एक साइड लग गई पट्टी चौक पर। अब दूसरी साइड लगाएंगे, और जो बीच में सिलाई है उस सिलाई पे सिलाई न चढ़ाएं, उससे बच के बैक आ जाना है सिलाई लगाते हुए। ये देखिए, और इस साइड देखिए, ये देखिए पक्की हो गई चौक। और इस तरीके से दोनों चौक पर पक्की कर लेंगे हम दोनों चौक को। ये देखिए, तो जो दोनों चौक हमारी पक्की हो चुकी हैं। अब देखेंगे सूट के पल्ले किस तरीके से फोल्ड करने हैं, जिससे कि चारों पल्ले हमारे, दो दो पल्ले होते हैं, तीनों साइड से फोल्ड करने होते हैं, किस तरीके से एकदम से परफेक्ट बैठेंगे। किनारे से किनारा मिलाएंगे तो एकदम बराबर बैठे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पल्ला फोल्ड कर लेना है फ्रंट का, उसी पल्ले को निशान लगाते हुए हम बैक का पल्ला फोल्ड करेंगे। पहले एक पल्ला देख लीजिए, जो हमने कट लगाए थे उन कट के हिसाब से हमने बैक पल्ला, फ्रंट पल्ला कर लिया फोल्ड। अब उसको इस तरीके से रख लेना है, और चौक से निशान लगाना है बैक पल्लों पर, नीचे की किनारी जो है उस पे। अब उस तरीके से उसी किनारी पे हमने जो निशान लगाए हैं उस किनारी की सहायता से अब जो चौक के निशान से बैक पल्ला भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखेंगे सूट की मतलब जो बैक साइड की, वो साइड की किनारी किस तरीके से फोल्ड करनी है। उसके लिए हम देखिए एक पल्ले को लेंगे, उसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और 9 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब दूसरे पल्ले को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, उस पर भी निशान लगा लेंगे 9 इंच पर। और जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशान की सहायता से सूट की साइड की चौक किनारी फोल्ड करनी है। किनारी को ध्यान रखें, एक साथ में पूरी फोल्ड करने के बाद उसके बाद सिलाई लगानी है, जिससे कि एकदम सीधा स्ट्रेट चौक हमारी बनकर तैयार हो। अब ये देखिए फाइनल लुक इस परफेक्ट। अब ये देखिए, अब चलते हैं सूट की स्लिप अटैचिंग करने, चलते नहीं करते हैं, सॉरी। तो ये देखिए स्लिप लेते हैं। स्लिप में हमने जो डिजाइन बना है उस डिजाइन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको वीडियो को अलग से अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं जो बाजू में डिजाइन बनाया किस तरीके से बनाया है। अभी आप स्लिप अटैच करने का तरीका देख लें। उसको बाजू को इस तरीके से रखेंगे देखिए, और जो सूट का मुड्ढा है उसको थोड़ा सा खींचते हुए बाजू से मिलाते हुए निशान लगा लेंगे बाजू पे, और इस तरीके से निशान लगाते हुए चौक बाजू पे भी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद बाजू को सीधा कर लेना है।
अगर बाई चांस आपकी बाजू के निशान गलत लग गए हैं, ये कम लग गए हैं, ज्यादा लग गए हैं, तो आप अपनी सिलाई अपनी बाजू पर एक ही सिलाई लगाएं और पहले नाप के देख लें सूट के मुड्डे में डालकर। अगर कम या ज्यादा है तो बाजू को निकाल के सीधा करके दोबारा आप अपने अनुसार सिलाई ज्यादा या कम कर सकते हैं, सिलाई को धेड़ के। अब ये देखिए मुड्डे से मुड्डा मिलाएंगे और इस तरीके से सूट में डाल देंगे बाजू को, सूट के मुड्डे में, और इस तरीके से मिलाते हुए इससे थोड़े से खींचेंगे। देखिए इस तरीके से पता चल जाएगा इक्वल है कि नहीं। हमारा इक्वल है। अब चारों तरफ सिलाई लगा देंगे बाजू के। देखिए इस तरीके से। आई होप आपको हमारा सिलाई करने का और कटिंग करने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन है, और हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और आप हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगे। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।